गुड न्यूज़ टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आज बात करते हैं उस खबर की जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। आज बात रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ चुकी जंग की करेंगे। लंबे तनाव के बाद, लंबे प्रेशर के बाद रूस ने आज सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। कई इलाकों में मिसाइल से हमले किए गए। रूस की फौज यूक्रेन के कई इलाकों में पहुंच चुकी है। कई पैराट्रूपर्स यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर उतारे गए और यूक्रेन के कई गांवों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। यहाँ सिलसिलेवार धमाके हो रहे हैं और इसी बीच बेलारूस बॉर्डर से भी रूस ने हमला बोल दिया। अब रूस तीन तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो भी अब रूस के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसी बीच खबर तो ये भी आई कि यूएन सुरक्षा परिषद शुक्रवार को रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान करेगा। ऐसे में हालात में भारत की आखिर तैयारी क्या है? क्या 18,000 से ज़्यादा नागरिक यूक्रेन में हैं? इन नागरिकों के रेस्क्यू के लिए इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार लगातार कोशिश तो कर रही है, हालात पर नज़र भी रखी जा रही है। इन सब के बीच में भारत में यूक्रेन के राजदूत आइगोर पोलिखा ने एक मार्मिक अपील भी भारत से की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह की आशंकाएं, संभावनाएं जताई जा रही थी, वैसे ही तस्वीरें आज सुबह से हम देख रहे हैं। देखिए, रूस ने आज सुबह यूक्रेन पर हमला बोल दिया। हालांकि परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हालांकि युद्ध नहीं चाहते हैं, हमारी तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ शांति की अपील ही की जा रही है। Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation. तो यूक्रेन के राजदूत की ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इस रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत ही सहायता कर सकता है। तो रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हालात जो हैं वो चिंताजनक बन गए हैं। रूस ने तीन तरफ से यूक्रेन को घेर लिया। यूक्रेन के शहर धमाकों से सहम गए हैं। अमेरिका नाटो के साथ मिलकर यूक्रेन की मदद में आगे आने की बात बोल रहा है। कुल मिलाकर हालात जो हैं वो चिंताजनक बन गए हैं। ऐसा नहीं कि युद्ध के खतरों का आभास रूस को बिल्कुल नहीं, लेकिन जिद की लड़ाई में रूस ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा साबित हो सकती है। ऐसे में शांति की क्या कोई उम्मीद बाकी बचती है, ये समझते हैं। यूक्रेन पर रूस ने बोला धावा। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस का अटैक। धमाकों से दहले यूक्रेन के शहर। बमों की आवाज से सहमे लोग। यूक्रेन पर तीन तरफ से अटैक। धमकी के बाद रूस का धमाका। ये तस्वीरें कहीं तीसरे विश्व युद्ध का सबब न बन जाए और हालात बिगड़ते बिगड़ते दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ना ले लें। दुआ यही है, जंग की नौबत आएगी ये तो सबको पता था, लेकिन युद्ध का आगाज ऐसे होगा इसका अनुमान कम ही लोगों को था। सुबह जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की इमरजेंसी बैठक में यूक्रेन के हालात पर चर्चा चल रही थी, ठीक उसी वक्त पुतिन सबसे बड़ा फैसला कर चुके थे। पुतिन के फैसले के कुछ ही मिनटों बाद यूक्रेन के शहर एक के बाद एक धमाकों से दहलने लगे।
मिलिट्री एक्शन के बाद यूक्रेन से एक के बाद एक दहलाने वाली तस्वीरें आने लगी। इसके साथ एक चिंता और सताने लगी कि ये युद्ध कहीं दुनिया की तबाही की वजह न बन जाए। फिलहाल पुतिन के रुख से तो यही लग रहा है कि हालात हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन अमन की आस लगाए लोगों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। कूटनीतिक और राजनीतिक रास्तों से अभी भी बात बनाने की कोशिश हो रही है। रूस और यूक्रेन के बिगड़ते हालात आज इस कगार पर पहुंच गए हैं कि जिनके सुधरने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं या फिर ना के बराबर हैं, कहना मुश्किल है। ये हालात आज के बिगड़े हुए नहीं हैं, ये हालात तो उस समय से हैं जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। आपस में मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन कोई उस समय ये नहीं सोच सकता था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि वो युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर देंगे। रूस ने भले यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी हो, लेकिन ये जंग किस हद तक जाएगी ये अब रूस को तय करना है। अगर रूस वक्त रहते नहीं थमा तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यही नहीं, रूस को अब ये भी तय करना है कि दुनिया युद्ध के विनाश की ओर जाएगी या शांति का कोई रास्ता निकल पाएगा। हालांकि शांति की एक चाबी यूक्रेन के पास भी है, लेकिन सवाल है कि क्या यूक्रेन मौजूदा हालात में रूस के आगे झुकेगा। जहाँ तक विकल्प की बात आती है, शांति बहल करना ही एकमात्र विकल्प है, सभी के हित में, खाली यूक्रेन और खाली रशिया के लिए नहीं या फिर खाली यूरोपीय संघों के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए ग्लोबली शांति बहल करना अपने आप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया आज भले विश्व युद्ध के मुहाने पर नजर आ रही हो, लेकिन युद्ध हो ये कोई नहीं चाहता, खासकर वो यूरोप जो विश्व युद्ध में बर्बादी का भयानक मंजर देख चुका है। एक अनुमान के मुताबिक अगर युद्ध की चिंगारी महायुद्ध में बदली तो दुनिया को आर्थिक तौर पर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल युद्ध का सबसे व्यापक असर तेल और नेचुरल गैस की कीमतों पर पड़नी तय है, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश तेल और नेचुरल गैस के लिए रूस पर ही निर्भर हैं। यूक्रेन रूस के बीच का तनाव नहीं थमा तो दुनिया भर के बाजारों का धाराशायी होना भी तय है। इतना ही नहीं, ये युद्ध दुनिया को दो खतरनाक खेमों में फिर से बांट सकता है। युद्ध की वजह से जिस संकट की दुहाई दी जा रही है वो है गेहूं का संकट। दरअसल यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान और रोमानिया दुनिया भर में बड़ी मात्रा में गेहूं निर्यात करते हैं। ऐसे में युद्ध खाद्यान्न संकट की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से प्रोफेसर प्रीति डी दास मेरे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ टुडे पर। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह के हालात हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देखते आ रहे हैं और जिस तरह की सिचुएशन आज सुबह खड़ी हो गई है, क्या ये मान लिया जाए कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जिसको जताया जा रहा था उसके बहुत करीब हैं हम? हाँ, ये तो जिस परिस्थितियों में जिस तरीके से बदलाव लिया है, जिस तरीके से बदलाव आया है, जहाँ पे कोई भी एक पार्ट झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर ये यहाँ पे नहीं थमता है तो हाँ, ये एक तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। जी मैम, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से मैंने अभी सुना यूक्रेन के राजदूत भारतीय सरकार से लगातार अपील कर रहे थे कि भारत को इस पूरे मामले में इंटरवीन करना चाहिए, यूक्रेन और अमेरिका से बातचीत की जाए ताकि शांति बहाली की कोशिशें जो हैं उनको और भी तेज़ किया जा सके। तो आपको लगता है कि भारत सरकार की तरफ से अगर कोशिश की जाती है तो इस सिचुएशन को रिजॉल्व किया जा सकता है? भारत सरकार की तरफ से ये कोशिशें, अभी जो भारत का स्टेटमेंट आया था कि को और ज्यादा प्रोत्साहित करना, ये तो भारत सरकार अपनी तरफ से कर ही रही है। भारत सरकार ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ा है कि शांति बहाल ना की जाए, क्योंकि ये शांति ना ही केवल भारत और यूक्रेन और रशिया के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबली पूरे देशों के लिए, सभी देशों के लिए ये शांति बहाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत हमेशा से पीस एस्टेब्लिश करने की तरफ से जोर देता आया है। तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता है कि कितना सक्सेसफुल हम हो पाएंगे इसको बहाल करने के लिए, वो एक क्वेश्चन अभी ओपन है।
जी मैम, एक और चीज़, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, बल्कि बाकी देश भी हैं, वो भी लगातार चिंतित हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर। जिस तरह की आज सुबह से सिचुएशन हम देख रहे हैं कि धावा बोल दिया रूस ने, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है 3 तरफ से। तो क्या आपको लगता है कि अगर बाकी देश भी, अगर अमेरिका भी बीच में पड़ता है, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि वो बातचीत के ज़रिए ही, नेगोशिएशंस के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। रूस के ऊपर किसी तरह की वो पाबंदियां हालांकि लगाई गई हैं, लेकिन पूरी तरह इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश उनकी तरफ से नहीं की गई। यानी साफ एक सख्ती की तौर पे संदेश यूएस की तरफ से नहीं दिया गया है रूस को। तो आपको लगता है कि बीच में अगर पड़ेगा यूएस तो कुछ हो सकता है, फिर पिक्चर जो है वो चेंज हो सकती है? पहली बात तो ना ही यूरोपीय संघ और ना ही यूरोपीय देश, ना ही अमेरिका, ये इन लोगों ने पूरी तरह से शांति प्रस्ताव के ऊपर जोर दिया है और उल्टा इनका ये चल रहा है कि प्रेशर डाल रहा है। सो इन अ वे रशिया का जो डिबेट आ रहा है कि दे हैव बीन, वो प्रेशराइज हो रहे हैं, उन्हें पुश किया जा रहा है इस तरीके के फर्म एक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पे अभी जो हालात को देखते हुए जो जरूरत पड़ रही है, ये तो नहीं लगता है कि अमेरिका किसी भी तरीके से वायलेंस की तरफ जाएगा, शांति बहाल करने के लिए ही जाएगा। बट सैंक्शंस को लेके कितना अगर सैंक्शन लगाने से ये हालात सुधर सकते थे तो शायद अब तक इस कगार पे हम लोग नहीं आए होते थे। सो यहाँ पे सिर्फ इतना ही जरूरत है, जैसा मुझे लगता है कि इतना ही जरूरत है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ये सारा सपोर्ट किया जाए कि जितना हो सके बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की जाए। जी मैम, एक और सवाल मैं जो समझना चाहती हूँ इस सिचुएशन को लेकर, वो ये कि बाकी देशों के बाद इंक्लूडिंग इंडियन गवर्नमेंट, देश के पास क्या विकल्प हैं, क्या ऑप्शंस हैं इस सिचुएशन को ईज आउट करने के लिए? विकल्प आज की परिस्थिति में जो देख के लग रहा है वो एक ही विकल्प है कि यूक्रेन को कहीं ना कहीं से थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। और समझौता यूक्रेन को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आज की परिस्थिति में यूक्रेन की भूमि पर युद्ध होने के चांसेस है, यूक्रेन की भूमि पर युद्ध हो रहा है। तो अपने देश के, अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए फिलहाल यूक्रेन के पास में और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए जबकि सिवाय समझौते के। सो फिलहाल अपने ईगो को, अपने जो भी इनकी डिमांड है उसको साइड में रखकर ये सबसे ज्यादा बेहतर होगा यूक्रेन के लिए कि झुक जाए। लेकिन वो झुकेगा या नहीं झुकेगा ये डेफिनेटली यूरोपीय संघ और अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है। जी मैम, आप बने रहिए मेरे साथ। हालांकि सिचुएशन जो है वो अभी भी थोड़ी सी डाइसी तो बनी हुई है। देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच में हर पल बदलते हालात के बीच में फ़िक्र जो है वो उन 18,000 भारतीयों की भी है जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। भारत सरकार लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की और साथ ही लगातार कोशिश में जुट गई है कि किस तरह से भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। यूक्रेन ने सिविल फ्लाइट्स की उड़ान पर बैन लगा दिया। ऐसे में भारत सरकार के सामने चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन पहले भी वॉर जोन से भारत ने अपने नागरिकों को सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाला है। रूस यूक्रेन के बीच ऐलाने जंग के बाद पल पल हालात बदल रहे हैं। सबसे ज्यादा टेंशन उन लोगों को है जिनके नाते रिश्तेदार यूक्रेन में मुश्किल हालात में फंसे हैं। भारत सरकार की पहली प्राथमिकता यूक्रेन से अपने सभी नागरिकों को सही सलामत सुरक्षित वतन वापस ले आने की है और इस दिशा में तेजी से कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध के इमरजेंसी माहौल के बीच यूक्रेन ने देश के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानों पर बैन लगा दिया है। इसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच रास्ते से वापस दिल्ली लौटना पड़ा। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। वहीं एहतियातन कीव एयरपोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। रूस ने कीव, खार्किव समेत कई यूक्रेनी शहरों में मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है। स्थिति भयावह होती जा रही है। यूक्रेन में सिविल फ्लाइट्स बंद हैं, हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। मसलन अपने सभी नागरिकों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। सिविल फ्लाइट्स बंद होने पर दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं?
क्या दूसरे पड़ोसी देश के जरिए यूक्रेन से भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू हो सकता है? भारत अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का पूरा प्रयास कर रहा है और मुझे बहुत उम्मीद है कि वह ऐसा करने में पूरी तरह से समर्थ होगा। और जहाँ तक बात है यूक्रेन और भारत के बायलैटरल संबंधों की, तो ये बायलैटरल संबंध भारत और यूक्रेन के ही नहीं, भारत और रूस के भी बहुत अच्छे हैं। सो इसलिए उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं नज़र आती है कि ये सक्षम नहीं होगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत ने युद्ध जैसे हालात से किसी दूसरे देश से अपने नागरिकों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए सफल बड़ा ऑपरेशन न किया हो। इससे पहले इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान जैसे देशों से अपने नागरिकों को भारत ने सही सलामत बचाया है। अब बारी यूक्रेन की है तो मंथन लगातार जारी है। इन सब के बीच भारत लगातार शांति बहाली की अपील कर रहा है। सरकार के बड़े अफसर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अपने नागरिकों को बचाने की योजनाओं पर मंथन कर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने आज के घटनाक्रम के बाद ताज़ा एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन के अंदर भी भारतीय नागरिक गैर जरूरी यात्रा करने से बचें और घर में ही रहें। कीव के पश्चिमी हिस्से में मौजूद लोग सुरक्षित जगहों पर रुकें। इधर भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे 18,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक किसी तरह की मदद और सवालों के जवाबों के लिए भारत सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन या टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी की ओर से +3809973000428 +3809973000483 फोन नंबर मदद के लिए जारी किए गए हैं। वहीं cons1.kyiv@mea.gov.in पर मेल करके मदद मांगी जा सकती है। अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। भारत की लगातार अपील है कि युद्ध टाला जाए और रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल हो। गौरव सावंत, क्यू, गुड न्यूज टुडे। तो जेएनयू के प्रोफेसर प्रीति डी दास मेरे साथ बनी हुई है। मैम, फिर से आपके पास आना चाहूँगी और समझना ये चाहूँगी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लगातार जो कोशिशें की जा रही हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को यूक्रेन से सेफली बाहर निकालने के लिए, तो अभी जिस तरह से यूक्रेन जो है वो युद्ध जोन में तब्दील हो चुका है, तो इस हालात में इंडियन गवर्नमेंट के सामने क्या कुछ चैलेंजेस होंगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा, क्योंकि सारे भारतीय नागरिक जो कि यूक्रेन में हैं वो खाली कीव में नहीं हैं, वो पूरे यूक्रेन में फैले हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस स्थान से जहाँ पे एक्चुअली युद्ध भूमि बनी हुई है वहां से निकाल करके उन्हें सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम हो चुका है और लोग मतलब प्रयास किए जा चुके हैं भारत सरकार की तरफ से, जहां पे लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा चुका है। अब उसके बाद में क्योंकि अब कीव खुद भूमि में तब्दील हो रहा है, तो फिर फ्लाइट्स कहाँ से दूसरी जगह से, बिकॉज उनको इकट्ठा करना अभी सबसे बड़ा जरूरी कदम होगा, जिसे सुरक्षित स्थान पे उन्हें पहुंचा करके और फिर उन्हें वहां से निकालने का प्रयास किया जाए। सो अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इन्हें सुरक्षित स्थान पे कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, अभी भी देखिए चैलेंज तो है हमारे सामने। अब बने रहिए मैम मेरे साथ। देखिए, यूक्रेन के खिलाफ ना सैन्य कार्रवाई का ऐलान करके रूस ने तनाव को, प्रेशर को और भी बढ़ा दिया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया का एक विमान आज यूक्रेन के लिए उड़ान भर चुका है, लेकिन यूक्रेन के नो फ्लाई जोन घोषित होने की वजह से विमान को वापस लौटना पड़ गया। जो छात्र यूक्रेन से वापस आ चुके हैं वो खुद को खुशकिस्मत इस वक्त मान रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ से जैसे एंटर किया, फ्रेश स्मेल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे फाइनली आने को मिला। ये सुकून वतन वापसी का है। ये राहत खुद को महफूज पाकर मिली है। यूक्रेन से वापस लौटने वाले छात्रों के चेहरे खिले हुए हैं। यूक्रेन एयरलाइंस का एक विमान गुरुवार सुबह हिंदुस्तान के तमाम छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा।
मुश्किल हालात से सही सलामत वतन लौटकर छात्रों ने राहत महसूस की। इस वक्त हालात मतलब पहले से थोड़े ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, बट लेकिन ये है कि जो हम जहाँ पे मैं विनीता नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वहाँ पे सिचुएशन अभी इतनी अफेक्ट नहीं हुई है जितना साइडवेज जैसे बॉर्डर साइड हुई है। बट ये है कि जैसे हम कल फ्लाइट में आ रहे थे तो हमें न्यूज़ सुनने में मिला कि वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन वो कर दी गई है। तो अभी ये है कि मैक्सिमम जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, और रेस्क्यू फ़्लाइट्स भी, जैसे पहले फ़्लाइट्स क्या था कि बहुत कम हो रही थी, एयर इंडिया ने 3 ही फ़्लाइट्स अरेंज की थी, बट अभी ये है कि फ़्लाइट्स वगैरह का भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंडियन स्टूडेंट जल्द से जल्द यहाँ पे आने का ट्राई कर रहे हैं, इवैक्यूएट। यूक्रेन में पढ़ाई करने गए छात्रों के माता पिता को अपने बच्चों की फिक्र सता रही थी। अब छात्रों के वापस लौटने पर परिवार वाले बेहद खुश हैं। लग रहा है जी, बड़ी टेंशन में था पूरा परिवार, अब तो अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, बात हुआ करती थी बच्चों के साथ? बात तो हुआ करती थी, परंतु टेंशन में ही होती थी बस। जस्ट न्यूज़ सुनते थे तो बड़ा डर लगता था। अब आप सेफ फील कर रहे हैं? हाँ, सेफ फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली बच्चों को देख के तो खुशी होगी। बच्चे सेफ आ गए हैं, सबसे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों को टिकट हासिल करने में भी दिक्कत हुई। जो टिकट मिल रहे थे वो भी बहुत महंगे थे। वहाँ पे सिचुएशन पहले से बिगड़ चुकी है। कुछ टाइम पहले इतना सिचुएशन नहीं था, बट धीरे धीरे बॉर्डर्स पे तो हो ही रही है, और जो बॉर्डर से दूर है सिटी, वहाँ पे भी डिफ़िकल्टीज बढ़ती जा रही हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी वहाँ पे हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको फ़्लाइट्स नहीं मिल रही हैं। और उसके अलावा जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी बढ़ा दी है और इमरजेंसी बढ़ा दी है। और जैसे कि हम विनीता सिटी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि वहाँ के जो नॉर्मल जैसे यंगस्टर्स हैं उन्हें भी आर्मी में ऐड किया जाएगा, क्योंकि उनकी आर्मी में कम लोग हैं इसलिए। सो आई थिंक सब ठीक हो जाएं। अब क्या समय? रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया तो हालात और बिगड़ गए। हिंदुस्तान से मिशन वतन वापसी के तहत एयर इंडिया के 2 विमानों को आज और 26 फरवरी को यूक्रेन जाना था, लेकिन रूस के ऐलान के बाद यूक्रेन नो फ्लाइंग जोन में तब्दील हो गया है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की चुनौती और बड़ी हो गई है। More than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. हिंदुस्तान चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए, क्योंकि अगर जंग हुई तो इसमें नुकसान सभी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जंग तो कोई भी नहीं चाहता। जंग को टालने की कोशिशें जो हैं तमाम देशों की तरफ से की तो जा रही हैं। मैं वापस प्रोफेसर जी का रुख करना चाहूँगी। मैम, एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि जो इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन से वापस आ चुके हैं, उनके माता पिता तो जाहिर सी बात है कि आश्वस्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि सिचुएशन को देखते हुए वो थोड़ा सा पैनिक तो करेंगे। तो आप गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से उन बच्चों को क्या अपील करना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। कि पहली बात, क्योंकि पैनिक करने से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकाला जा सकता है, और दूसरी बात कि ये जहाँ पे हैं, जो लोग हैं जिनके बीच में ये लोग हैं, कॉमन लोग, वो इंडियंस को बहुत चाहते हैं, और खाली इंडियंस को ही नहीं, उन पे मुझे आज भी उतना ही विश्वास है। मैं खुद यूक्रेन में पढ़ी हुई हूँ, वहाँ पे हम इतने साल रहे हैं, तो जो लोगों को जितना मैं समझ पाई हूँ, इंडियन स्टूडेंट्स को, भारतीय स्टूडेंट्स को कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं हो सकता है, और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों को, क्योंकि भारतीय नागरिक यूक्रेन में मेहमान है, तो वो पहले अपने मेहमानों की रक्षा करेंगे। तो इसलिए इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, हालात कुछ ऐसे हैं कि शायद से टेंशन हो सकता है, लेकिन जिस ग्रुप में ये लोग रह रहे हैं, उनको जानते हुए, उनकी तहजीब को जानते हुए बहुत ज्यादा टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया चलिए इस पूरी बातचीत के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो देखिए, रूस ने यूक्रेन के साथ जंग की शुरुआत कर दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद यूक्रेन में कई जगह धमाके भी सुनाई दिए हैं। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए।